हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको शब कदर बहुत बहुत मुबारक हो। जुमतुल विदा के मौके पर मक्का मस्जिद की तरफ मजलिस के इंतजामात, नमाजियों की सहूलत के लिए फ़र्श और वजू की सहूलत, अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स मुतय्यन रहेंगे। जुमतुल विदा के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में मुसलमानों की बड़ी तादाद नमाज जुमा अदा करती है। मुसल्लियों की सफ़े मक्का मस्जिद के अलावा सड़कों पर दूर दूर तक दिखाई देती है। नमाजियों की सहूलत और उनकी रहनुमाई के लिए मजलिस के अरकान असम्बली और कौंसिल और कॉरपोरेटर्स जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी की निगरानी में मक्का मस्जिद के आसपास मुख्तलिफ मुकामात पर मुतय्यन रहेंगे। हैदराबाद के साथ तेलंगाना के कई मुकामात पर मौसम खुशगवार, तेज हवाओं के साथ बारिश। शहरियान हैदराबाद को आज उस वक्त झुलसा देने वाली गर्मी से राहत हासिल हुई है जब अचानक मौसम तब्दील हो गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर हैदराबाद में आज़म तरीन दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज हो रहा था। शदीद गर्मी और धूप और लू की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। दोपहर के वक्त तो घरों से बाहर निकलना भी महाल नजर आ रहा था। सिर्फ ज़रूरत के तहत ही लोग घरों से बाहर निकलने को तरजीह दे रहे थे। आज दोपहर तक शदीद धूप थी, इसके बाद अचानक मौसम तब्दील हो गया। आसमान पर बादल छा गए और सहपहर के बाद दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के कई मुकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे आम की फसल को नुकसान पहुंचा। जगत्याल के पुराने बस स्टैंड के पास दरख्त जड़ से उखड़कर ऑटो पर गिर पड़ा। ताहम हादसे के वक्त ऑटो में कोई मौजूद नहीं थे। बास मुकामात पर जहां बारिश नहीं हुई वहां गहरे बादल छाए रहे और बूंदाबांदी की इत्तलात है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से शहरियों को गर्मी से राहत हासिल हुई और मौसम खुशगवार हो गया। NRI जोड़ा हलाक, कमसिन बच्चे जख्मी। शमशाबाद एयरपोर्ट से घर वापसी के दौरान हादसा। करीब 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से आबाई मुकाम वापस होने वाले शोहर बीवी हलाक और उनके कमसिन बच्चे उस वक्त जख्मी हो गए जब उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। महलूकिन की शनाख्त 40 साल हेमेम ब्रदर और 40 साल रजीता के तौर पर की गई है, जबकि उनके 2 बच्चे भी बताए गए हैं। इस खानदान का ताल्लुक रेड्डीगुड़ा जिले कृष्णा रियासत आंध्र प्रदेश से बताया गया है। ये जोड़ा ऑस्ट्रेलिया की IIT कंपनी में बरसर खिदमत था और वो काफी अरसे बाद हिंदुस्तान वापस हो रहा था, क्योंकि कोरोना की वजह से वो आबाई मुकाम आने से कासिर थे। यह खानदान राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कल रात देर गए अपने 2 बच्चों के साथ आबाई मुकाम जाने के लिए बजरिए कार रवाना हुए। सुबह की अव्वलिन सातों में जिले सूर्यापेट में हैदराबाद और विजयवाड़ा हाईवे पर उनकी गाड़ी कलवर्ट से टकरा गई, जिसके नतीजे में शोहर बीवी बरसर मौके पर हलाक हो गए। इस हादसे में उनके 2 बच्चे और ड्राइवर भी जख्मी हो गए। तेलंगाना और गूगल के ताल्लुकात तवील और नतीजा खैस। हुकूमत तेलंगाना गूगल के साथ सरकारी स्कूल्स को डिजिटल तरीक़ेकार के जरिए बाख्तियार बनाने और शोबे तालीम के लिए इश्तराक कर रही है ताकि स्कूल्स में डिजिटल तालीम फराहम की जा सके। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने निशानदही करते हुए वाज़ेह किया कि तेलंगाना और गूगल के एक दूसरे के साथ तवील और समर आवर ताल्लुकात रहे हैं। IT और टेक्नोलॉजी के शोबे में तेलंगाना की तरक्की को गूगल की हमेशा मदद हासिल रही। एक लीडर के तौर पर गूगल ने शहर हैदराबाद और तेलंगाना की शबीहा को बेहतर बनाने में मदद की है और इन्हें यह कहते हुए मसरत हो रही है कि गूगल हैदराबाद के साथ उसके ताल्लुकात को गच्चीबौली में नए 7.3 एकड़ के कैंपस की नई इमारत के डिजाइन को जारी किया गया है। यह एक इम्तियाजी निशान की हामिल इमारत होगी जिसमें 3 मिलियन स्क्वायर फीट इलाके का अहाता किया जाएगा। तेलंगाना हज कमेटी के 12 खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब। तेलंगाना हज कमेटी ने हज सीजन 2022 में आज़मीन हज की खिदमत और रहनुमाई के लिए 12 खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी B शफीउल्लाह और दीगर ओहदेदारों की मौजूदगी में आज कुरानदाजी अंजाम दी गई। इस मौके पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ के अलावा अकामती स्कूल सोसाइटी के ओहदेदार लियाकत हुसैन, दिलावर अली, गौस मोहिउद्दीन, सादिया अलाउद्दीन मौजूद थे। कोरटला पुलिस ने गाड़ियों की चोरी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 40 गाड़ियां हुई जब्त। जगत्याल जिले के कोरटला पुलिस ने मोटर बाइक चोरी करने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 40 गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 20 लाख रुपए बताई गई है। चोरी में मुलविस 3 अफराद में 2 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मेटपल्ली मंडल के यूसुफ नगर से ताल्लुक रखने वाला नागा राजू कुछ दिन से मेटपल्ली में मुकीम है और इसने कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा रकम कमाने के लिए गाड़ियों की चोरी का फैसला किया। इसने कोरटला के रहने वाले 2 नाबालिग लड़कों को अपने साथ शामिल कर लिया। ये तीनों बस स्टैंड, हाईवे और दीगर अवामी मुकामात पर पार्क की जाने वाली गाड़ियों की चोरी करते हुए उसे फरोख्त करते थे। अब तक इन्होंने जगत्याल, कोरटला, करीमनगर और दीगर मुकामात से गाड़ियों की चोरी की। 27 अप्रैल को कोरटला पुलिस की तलाशी के दौरान नागा राजू को केरला हाई स्कूल के पास पकड़ लिया गया और पूछताछ पर उसने जुर्म कबूल कर लिया, जिस पर पुलिस ने उसकी 2 मददगारों को भी गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना भर में दर्जे हरारत में इजाफा, ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना भर में दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसने निशानदही की है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत भर में दर्जे हरारत 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा, अगरचे कि रियासत भर में हल्की तौसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इंतबाह दिया गया है।
हैदराबाद में रमजान के दौरान बाहर खाने के रुझान में इजाफा। अब शहर हैदराबाद में रमजान में रात के ग़िज़ाई अशिया की खरीदारी के रुझान में काफ़ी इजाफा हो गया है। चार मीनार के इलाके को पैदल सवारों के लिए महदूद कर देने से भी आवाम आसानी के साथ रमजान में उन ग़िज़ाई अशिया की खरीदारी में लगे हुए हैं। चार मीनार की तरफ शॉपिंग के बाद फूड कोर्ट्स पर आवाम का हुजूम उमड़ पड़ा है और ये कारोबार चल पड़ा है। इफ्तार के बाद कई अक़साम की लजीज स्ट्रीट फूड जायके के शौकीन अफराद का इस्तकबाल कर रहे हैं। इस महीने में खरीदो फरोख्त के साथ साथ खाने पीने की अशिया की जानिब आवाम का रुझान बढ़ गया है। हलीम, पत्थर का गोश्त, मर्ग, मुख्तलिफ किस्म के कबाब, इडली, डोसा लोग कतारों में ठहर कर खा रहे हैं। पत्थर का गोश्त, मरक, इडली, डोसे की इस कदर मकबूलियत हो गई है कि होटलों, टिफिन सेंटरों, बंडियों और स्टॉल्स के सामने एक हुजूम देखा जा रहा है। तांडूर सर्कल इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज, टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टीआरएस के रुकन काउंसिल और साबिक वजीर महेंद्र रेड्डी के खिलाफ तांडूर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन पर तांडूर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र को फोन पर गाली गलौज देने का इल्जाम है। महेंद्र रेड्डी की जानिब से सर्कल इंस्पेक्टर को गाली गलौज करते हुए एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि संगीन नताइज की धमकी भी दी। बताया गया है कि इस वाक़े के बाद सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र की शिकायत पर तांडूर पुलिस ने महेंद्र रेड्डी के खिलाफ IPC 353, 506, 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बेटी की सालगिरह तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान खौफनाक सड़क हादसा, मां और बाप हलाक। तेलंगाना के सिद्दीपेट में बेटी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। पुलिस ने बताया कि गजवेल टाउन के रहने वाले 42 साल जय सूरीधर और उनकी बीवी 40 साल जलीजा बुध की शाम अपनी किराना की दुकान बंद करके हैदराबाद में जेर तालीम अपनी बेटी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए गए। उनकी बेटी हैदराबाद के एक हॉस्टल में मुकीम है, जहाँ उसकी सालगिरह की तकरीब हुई। उस तकरीब के बाद यह जोड़ा गजवेल टाउन वापस हो रहा था कि प्रगन्यापुर के हुदूद में उनकी कार का तवाज़ुन बिगड़ गया और ये कार उलट गई। इसी दौरान हैदराबाद से वापस होने वाली एक और कार ने उनकी कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में यह जोड़ा मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार में फंसे इस जोड़े को निकालकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश में मजहबी मुकामात से 18,000 लाउड स्पीकर उतारे गए। उत्तर प्रदेश में जारी मुहिम के तहत अब तक तकरीबन 18,000 लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं, जबकि 40,000 लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दी गई है। ये इत्तला एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जुमेरात को दी। प्रशांत कुमार ने बताया कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों ने यह काम अपनी मर्जी से किया है। मजहबी रहनुमाओं और तमाम मज़ाहिब के लोगों ने हुकूमत के हुक्म का खैर मकदम किया है। मजहबी मुकामात से उतारे जाने वाले लाउड स्पीकर की तादाद में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। अजान से 15 मिनट पहले और बाद में भजन पर पाबंदी नहीं, नासिक पुलिस ने अपना फैसला वापस लिया। महाराष्ट्र के नासिक में अजान से 15 मिनट पहले और बाद में भजन पर पाबंदियां हटा दी गई है। नासिक के नए पुलिस कमिश्नर जिंतना नायकुनारा ने ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल किया जाएगा। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए किसी नए ऑर्डर की जरूरत नहीं, इसलिए नासिक के साबिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे की जारी करदा हुक्म की अब जरूरत नहीं है और इसे मनसूख कर दिया गया है। इस बार सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी जुमातुल विदा की नमाज। उलमा की अपील, महल्ले की मस्जिद में ही अदा करें नमाज। मजहबी मुकामात पर लाउड स्पीकर के शोर को कम करने और अवामी मुकामात पर मजहबी तकरीबात पर पाबंदी लगाने के CM योगी आदित्यनाथ के हुक्म का असर हो रहा है। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमे को होने वाली जुमातुल विदा यानी अलविदा के जुमे की नमाज इस बार सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद मोहम्मद रईस अख्तर हबीबी ने CM योगी की हिदायत के बाद पुलिस इंतजामिया की मरकजी अमन कमेटी के साथ मीटिंग के बाद लोगों से अपील जारी की है। उन्होंने कहा है कि इस साल मुकामी इंतजामिया ने अवामी मुकामात पर अलविदा की नमाज पर पाबंदी कर दी है। मस्जिद इंतजामी कमेटी की कोशिशों के बावजूद सड़क पर अलविदा जुमे की नमाज की इजाजत नहीं दी गई। ताहम जामा मस्जिद के इमाम ने अपील में कहा है कि गुज़िश्ता कई सालों से अलविदा जुमा की नमाज चौक, जामा मस्जिद, ठटरी बाजार, राजपत्ती फल मंडी, घंटाघर समेत सड़कों पर अदा की जाती थी, लेकिन इस बार इजाजत न मिलने की वजह से नमाज सिर्फ जामा मस्जिद के अंदर ही अदा की जाएगी। उन्होंने नमाजियों से अपील की है कि वो सिर्फ अपने इलाके की मसाजिद में ही नमाज पढ़ें। हिंदू हूं पर खतरे में नहीं हूं, गैर मुस्लिम खातून ने दिल्ली जामा मस्जिद के साथ शेर की हाथ जोड़े तस्वीर। हिंदुस्तान में एक तरफ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जो मुल्क की जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क की कुछ रियासतों में गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ जुलूसों के दौरान हुए तशद्दुद के वाक़यात ने जहां अक़लियती तबक़े की फ़िक्र में इजाफा कर दिया है, वहीं कुछ ऐसी गैर मुस्लिम शख्सियतें हैं जो अपने अमल से अक़लियती तबक़े की हिम्मत बढ़ा रही हैं और हिंदू मुस्लिम एकजहती का इजहार कर रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर 27 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वायरल हुई, जिसमें हिंदुस्तानी तहजीब की बेहतरीन झलक दिखाई पड़ रही है। जामा मस्जिद श्रीनगर एक बार फिर बंद, शब कदर और जुमातुल विदा की इजाज़त नहीं। मुल्क भर में आज शब कदर के मौके पर मसाजिद और खानख्वाहों में रात भर इबादत की जाएंगी, लेकिन कश्मीर की तारीखी जामा मस्जिद नोएडा श्रीनगर में आज खामोशी छाई है, क्योंकि यहाँ शब कदर की इबादत की इजाज़त नहीं दी गई। जामा मस्जिद की औक़ाफ़ कमेटी ने पहले यहाँ शब कदर और जुमातुल विदा के औक़ात का भी ऐलान किया था, लेकिन कल शाम इंतजामिया कमेटी को बताया गया कि जामा मस्जिद नोएडा श्रीनगर में शब कदर और जुमातुल विदा की इज्तिमाई तक़रीबात की इजाज़त नहीं होगी।
गुजरात की आयशा की मौत के जिम्मेदार शौहर को 10 साल की जेल। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की हिरासानी से तंग आकर नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली गुजरात की आयशा के शौहर आरिफ को गुजरात की सेशन कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। तकरीबन 1 साल पहले साबरमती नदी में छलांग लगाने से पहले 23 साल खातून आयशा की खुदकुशी की वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया था। पुलिस की तफ्तीश में इस केस में हिरासा करने के मुख्तलिफ जावियों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें जहज, ज़हनी इस्तेहसाल और बहुत कुछ शामिल है। गुजरात के अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने खुदकुशी केस में मुलजिम आरिफ नामी शौहर को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आयशा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरिफ को गुज़िश्ता साल राजस्थान के पाली से गिरफ्तार किया गया था। केरला में नई बीमारी से 7 साल लड़की मुतासिर। केरला में शगीला नामी बीमारी एक बार फिर शुरू हुई है। हुक्काम ने बताया कि कोझिकोड के पोथ्यापा में एक 7 साल लड़के को हालिया दिनों शगीला बीमारी की तशखीस हुई। सेहत के हुक्काम ने बताया कि लड़की के पड़ोस में एक और बच्चे में भी इस बीमारी की अलामत पाई गई हैं और दोनों बच्चों में सेहत का कोई बड़ा मसला नहीं है। ये बीमारी शगीला नामी बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो कि आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। ये अलामत शदीद होने की सूरत में मौत वाक़ हो सकती है, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया जा रहा है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 3,303 नए मरीज। जुमेरात की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मुतासिर 3,300 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 2,563 रही, जबकि 39 कोरोना से मुतासिर मरीजों की मौत हो गई। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक कुल 4,25,28,126 कोरोना मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। कोविड वैक्सीनेशन में 188 करोड़ 40 लाख वैक्सीन इस्तेमाल की गई। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 188 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 188 करोड़ 40 लाख 28,126 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। महाराष्ट्र में बड़ी मिकदार में तलवारें हुई जब्त, तफ्तीशें जारी। महाराष्ट्र पुलिस को मुंबई आगरा हाईवे पर एक स्कॉर्पियो कार के अंदर से हथियारों का जखीरा मिला है। पुलिस ने सोचा भी नहीं था कि वो जिस गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं इसमें इतने हथियार हैं। दरअसल आज सुबह धोले के सुंगीर पुलिस स्टेशन की एक टीम मुंबई आगरा हाईवे पर गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस एहलकारों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने गाड़ी को रोककर तलाशी शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को कार के अंदर से असलहा मिला। पुलिस अफसर परवीन कुमार पाटिल के मुताबिक गाड़ी से 90 हथियार मिले हैं। कर्नाटका में कोरोना की चौथी लहर, माहिरीन से रिपोर्ट तलब। कर्नाटका में कोरोना वायरस के मामले बतदरीज बढ़ रहे हैं और इसके लिए मुंबई हुकूमत ने चौथी लहर के पेश नज़र तकनीकी मुशावरती कमेटी के माहिरीन को रिपोर्ट करने की हिदायत दी है। मुंबई ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ अपनी मीटिंग में गैर ज़रूरी पाबंदियां न लगाने की हिदायत दी थी। मुंबई ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट फार्मूले को लागू करने का मशवरा दिया था। वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर रियासती हुकूमत ने भी बगैर कोई सख्त क़वानीन नाफिज के चंद फैसलों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कुछ इब्तदाई उसूल बनाए हैं, जिनमें मास्क का लगाना, समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। इसके अलावा हुकूमत ने कुछ एहतियाती तदाबीर भी नाफिज की हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी के बाद कशीदगी, वीसी का पुतला नजर आतिश। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी के इनेकाद के बाद कशीदगी में इजाफा हो रहा है। यहाँ हिंदुत्ववादी तलबा के ग्रुप ने कैंपस में इफ्तार पार्टी के इनेकाद के खिलाफ वीसी का पुतला नजर आतिश किया। मुश्तइल तलबा ने इल्जाम आयद किया है कि मुल्क एकसा सिविल कोड की जानिब गामजन है, लेकिन वाइस चांसलर सुधीर कुमार जैन यहाँ खुशामद की सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। तलबा में से बेशतर बीजेपी के तलबा तंजीम ABVP से वाबस्ता हैं। उन्होंने वीसी के रिहाइशगाह के सामने नारेबाजी करते हुए कहा कि ये उनका इफ्तार पार्टी की इजाज़त देना यूनिवर्सिटी की रिवायत के खिलाफ है। 30 अप्रैल को सूरज ग्रहण। जारिया साल का पहला सूरज ग्रहण 30 अप्रैल को होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि यह सूरज ग्रहण जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका और पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में देखा जा सकेगा। यह जुज़वी ग्रहण साल 2022 का पहला सूरज ग्रहण होगा। साइंसदानों के मुताबिक यह सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। 30 अप्रैल की दोपहर 12:15 पर इसका आगाज होगा और यह ग्रहण 21 मई की सुबह 4:07 तक रहेगा। बताया गया है कि जिस वक्त ग्रहण होगा उस वक्त हिंदुस्तान में रात होगी। लालू यादव ने जमा कर दिए जुर्माने के 10 लाख रुपए, सीबीआई कोर्ट से रिहाई का हुक्म जारी। सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े डोरांडो ट्रेजरी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए हुक्म जारी कर दिया है। इससे पहले लालू ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपए अदालत में जमा कर दिए। झारखंड हाई कोर्ट से बुध को जमानती बॉन्ड जेली अदालत में भेजा गया था। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि जमानती बॉन्ड भर दिया गया है। अब इन्हें किसी भी वक्त जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है। यूक्रेन को हथियार देने पर भड़का रूस, यूरोप को धमकी, आपकी सिक्योरिटी खतरे में। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को 64 दिन गुजर गए हैं। अभी भी यूक्रेन से बहरान के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस के हमले ने यूक्रेन के कई शहरों को खंडर में तब्दील कर दिया है, जबकि कई शहरों में मलबे का ढेर लगा हुआ है। दोनों में से कोई भी मुल्क झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस दरमियान जुमेरात को रूस ने कहा कि यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी करना यूरोप की सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।